तुम्हें तो पता है ना मधुर, मैं तुम्हारे भाव से कोई शिकायत नहीं कर सकती मौसी की। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। ऐसे में घर की परेशानियों को तुम्हें सुलझाना होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है मधुर। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार शरद से बात करो। नहीं, आप शांत हो जाइए। देखिए सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। आजकल तो शरद का रवैया ही बदल गया है। ऐसे उन दोनों में छोटे मोटे झगड़े हमेशा होते थे, लेकिन फिर प्यार से एक दूसरे से सुलह कर देते थे। शरद ने आज तक मेरा दिल कभी नहीं दुखाया, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार कर दी उसने। मैंने शुभांगी को कितना कहा रुक जाओ, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा। मौसी के बहकावे में आकर इतना बड़ा झगड़ा किया उसके साथ। मैं समझता हूं नहीं, आज बहुत बड़ी बात हुई है। आपके कहने पर भी शुभांगी को रुक जाना चाहिए था, या फिर आप ही को उसे जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। लेकिन नहीं मधुर, कई बार चाहकर भी हम कई चीजें नहीं कर सकते। अगर मैं उस वक्त शुभांगी के साथ सख्ती से पेश आती तो शायद उसे लगता कि मैं उससे जबरदस्ती कर रही हूं। उसे बुरा लग जाता, गुस्से में थी ना। वैसे 2 दिन के बाद जाके मैं उसे मनाने वाली हूं ही, लेकिन मधुर तुम एक बार शरद से बात कर लो। मैं नहीं जानती आखिर मौसी हमसे चाहती क्या है, आखिर किस बात पे जाके उनको शांति मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए बहने, मैं शरद से बात करूंगा। और हाँ, भाव से इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उन्हें ज्यादा स्ट्रेस देना अच्छा नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जिन्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, जाने दो मुझे। चाची, तुम क्यों इतना हंस रहे हो? देखो जरा सीखो इससे, कितना अच्छा गिफ्ट लाया है। तुम मुझे कब दोगे ऐसा गिफ्ट? बस एक बात कहूँ, आज भी कोई तुम्हें देखकर कह नहीं सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। जाओ जाओ, मुझे मनाने का ये तरीका बड़ा पुराना हो गया है। लेकिन अपना प्यार तो नहीं हुआ ना। शरद, अरे तू फ्री बैठा है ना, चल एक बाजी हो जाए शतरंज की, मजा आ जाएगा। नहीं दादा, आज नहीं। आज मेरा शतरंज खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। मूड नहीं है या मेरे साथ हारने के डर से नहीं खेल रहा है, या फिर भाऊ के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है? ऐसी बात नहीं है, आपको हराना तो और भी आसान है। शरद, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। कभी कभी इस चक्कर में हार भी हो जाती है।
दादा, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे यार, मैं तो गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, तू क्या समझा? नहीं, मैं भी गेम की बात कर रहा था। आई, आज मैं आयुष भैया की फेवरेट डिश बना रही हूँ, सूजी का हलवा। प्लीज मुझे थोड़ी हेल्प कर दो। आज आयुष के लिए कामयाबी का दिन है तो घर में मीठा तो बनाना ही है, पर दिल परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुभांगी ऐसे घर छोड़ के चली गई है, आज तक कभी नहीं हुआ है इस घर में ऐसा। हाँ आई, सबको बहुत बुरा लग रहा है। इवन चाचू भी बहुत अपसेट है आज। पर पापा ने मुझे कहा है भाव को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना और नॉर्मल रहना है हमें। शरद और शुभांगी के बीच जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हो। बहनी ने जो बताया वही बात थी या कोई और बात है झगड़े की? क्योंकि शुभांगी ऐसे घर छोड़ के चली जाए, इतना बड़ा झगड़ा तो उन दोनों में हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली आई, आपको पता कितनी छोटी सी बात थी और मौसी इतना नमक मिर्च लगा रही थी बात को। अंजलि, क्या बात कर रही है तू? तू छोटी है अभी। तो क्या हुआ है, छोटी हूँ तो? सच ही तो कह रही हूँ ना। पता है जब से मौसी इस घर में आई है ना, चाचू और चाची हमेशा लड़ते हैं, हर रोज लड़ते हैं, और आज तो हद ही हो गई। पता है आपको चाची कितना रो रही थी और चाचू ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका, और मौसी सुनाई जा रही थी उन्हें। मौसी ने इतनी जली कटी सुनाई उन्हें कि चाची फाइनली घर छोड़ के चली गई। इतनी बड़ी बात हुई और वहीनी भी उसे रोक नहीं पाई। आई, हमने बहुत रोका उन्हें। आपको पता है बाबा भी वहीं पे थे, काकू माँ ने कितना समझाया उन्हें, पर चाची नहीं रुकी, चली गई। शायद वहीनी के कहने पर वो रुक भी जाती है अंजलि, पर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती। कई बार गुस्से को शांत करने के लिए और एक दूसरे की अहमियत समझने के लिए एक दूसरे से दूर जाना पड़ता है, जरूरी है। अब शरद से बात करनी पड़ेगी। चेक और मीट। दादा, क्या बात है, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्या फंसाया मुझे? आज तो आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। शरद, मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूं, बल्कि तू आज बहुत बुरा खेल रहा है। तेरी मोहरों के ऊपर नजर ही नहीं। अगर रानी को राजा से दूर रखेगा तो चेक तो मिलेगी ना। दादा, मैं वो कुछ और सोचने लगा था। बोल, क्या प्रॉब्लम है तेरी, मुझे बता। नहीं दादा, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था, नहीं तो मैं ऐसी चाल कभी चलता ही नहीं। शरद, शुभांगी को जाकर वापस ले आ। नहीं दादा, गलती मेरी नहीं है, गलत वो है। चलिए, वो गई मुझे छोड़कर। शरद, पर जाने के लिए तूने उसे कहा था और तूने उसे जाने से रोका भी नहीं। किस पति पत्नी में नोक-झोंक नहीं होती, गलतफहमी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब घर छोड़कर चले जाते।
देख शरद, ना तो हमारे संस्कार ऐसे हैं और ना ही हमारी समझ ऐसी है। बात अगर घर में रहती है तो समझदारी रहती है, और बात अगर दूसरों के हाथों में लग जाती है तो वो विनाश का कारण बनती है। आई, हलवा बन गया, ड्राई फ्रूट्स डाल दूं? आई, हाँ? ड्राई फ्रूट्स। हाँ, डाल दे। अंजलि, मुझे एक बात बता, शरद ने शुभांगी को घर छोड़ने के लिए कहा था? हाँ आई, चाचू ना कभी कभी गड़बड़ कर ही देते हैं। उन्होंने ना चाची को 1 नहीं 2-3 बार जाने के लिए कहा, और मौसी ऊपर से घी डाली जा रही थी। मैं और चाची हमेशा कहते थे कि मौसी के इरादे ना नेक नहीं है, और आप हमेशा मुझे डांटते हो। और बाबा, वो भी हमेशा मुझे ही समझाते थे। पर मुझे हमेशा लगता था कि मौसी हमारे बारे में पूरा क्यों सोचेगी। आई, जिस तरह आज मौसी भड़का रही थी ना चाचू को, काकू माँ को हम पे विश्वास हो गया कि मैं और चाची एकदम ठीक बोलते थे। तुम ठीक कह रही हो, मैं वहीनी से बात करूंगी। शायद हमारी आंखें जो देख नहीं पाई वो तुमने और शुभांगी ने पहले ही देख लिया था। थैंक गॉड आई, आपने रियलाइज तो किया। मैंने सुना है कि तूने जॉब छोड़ दी। हाँ दादा, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इतने सालों से एक ही जगह काम कर रहा था, वहां पर कुछ ग्रोथ ही नहीं थी। जितना वहां काम किया उसके अलावा वहां कुछ था ही नहीं करने को। कैसे शरद, दूसरी जॉब मिले बिना तूने जॉब क्यों छोड़ दी? शरद, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। शरद, तुझ पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। शरद, तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। लेकिन अच्छा, चलिए बता, तू करना क्या चाहता है? बिजनेस। मेरे पास एक प्रपोजल है और मुझे लगता है कि उसमें आगे बहुत स्कोप है। अच्छी बात है, स्कोप है, ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन इन सब के साथ फैमिली भी है। दोनों में बैलेंस बनाकर रख और जाकर शुभांगी को वापस ले आ। घर की बहू घर में ही अच्छी लगती है। नहीं दादा, अगर शुभांगी को वापस आना होगा तो वो खुद आए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।